Hello, good afternoon student. My name is Hira Rawal, standard 10th, subject science. Today's date 23rd January 2021. Okay, chapter number 6, life process, part 1. In this video, we have studied most of the topics related to the life processes. स्टूडेंट स्कूल में ही मैंने ये चैप्टर नंबर 6 जो है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है. ओके, सो जो मेरे घर बैठे जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं. और जो मेरे बच्चे यहाँ स्कूल में आते हैं उनका रिवाइज़न हो जाएगा. ठीक है, तो टॉपिक्स इन दिस चैप्टर: इंट्रोडक्शन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, raw materials for photosynthesis, then site of photosynthesis, main events of photosynthesis, stomata, functions of stomata, then heterotrophic nutrition, then how organisms obtain their food, nutrition in human beings एंड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं. सो ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशंस, रेस्पिरेशंस एंड सर्कुलेशंस. ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. तो लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन हुई. व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेसेस? तो ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. देन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशंस. सबसे पहले है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सो प्लांट्स आर ऑटोट्रोफर्स, मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रोफर्स है, अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट. ओके, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. ईट एनिमल्स फॉर देयर फूड. एनिमल्स जो होते हैं वो उनका फूड जो है वो यूज़ करते हैं. देन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. तो एनिमल्स आर हिटरोट्रोफर्स. सारे जो एनिमल्स है वो हिटरोट्रोफर्स है. डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर, वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है. देन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2, वाटर एक्सेट्रा are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis. Example, green plants. तो green plants ऐसे हैं कि it is a kind of nutrition in which inorganic materials like CO2, water, etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis. The organisms which carry out autotrophic nutrition are called autotrophers. Green plants है वो autotrophers है. Then autotrophers use simple organic material and convert it into complex high energy molecules. Autotrophic nutrition is fulfilled by the process by which autotrophers take in CO2 and H2O and convert these into carbohydrates in the presence of chlorophyll. Sunlight is called a photosynthesis. वो photosynthesis की process है. Then equation for photosynthesis. देखो ये 1 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है कि what is the equation of photosynthesis. तो आंसर होगा 6 CO2 plus 12 H2O gives sunlight and chlorophyll. 6 C6 H12O6.
प्लस 6O2 प्लस 6H2। ठीक है। देन रो मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। रो मटेरियल्स कौन से हैं? तो सबसे पहले है सनलाइट। इट इज़ इनऑर्गेनिक मटेरियल। सनलाइट जो है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है। देन क्लोरोफिल। तो सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। देन CO2। तो CO2 एंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन। O2 is released as byproduct through stomata on leaf. Then water. Water plus dissolved minerals like nitrogen, phosphorus, etc. are taken up by the roots of the soil. Okay. तो ये जो है वो सारी प्रोसेस कहाँ पे होती है? प्लांट्स में होती है। ठीक है। देखो आपकी जो पेपर स्टाइल है ना स्टूडेंट, 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। ठीक है। लास्ट ईयर से ही पेपर स्टाइल जो है वो चेंज हुई है। 80 मार्क्स का पेपर रहता है जिसमें 16 मार्क्स जो पहले होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें आती है कि वन वर्ड क्वेश्चंस आते हैं, देन मैचिंग आते हैं, MCQ आते हैं, है ना, फिलअप्स आती है। ये सारी चीज़ है वो 16 मार्क्स में आ जाती है। तो ये जो क्वेश्चंस है ऐसे वन वर्ड क्वेश्चंस के, व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेस, देन इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना, ये सारे जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है। Then site of photosynthesis. Some cells contain green pigments which are cell organelles called chloroplast which contain chlorophyll. यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है जो कंटेन करते हैं क्लोरोफिल को। फॉलेम जाइलर है और वेस्कुलर बंडल है। ओके। देन मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। एब्सॉर्प्शंस ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। Then conversion of light energy into chemical energy plus splitting means के breaking of water into hydrogen and oxygen. Then reduction of CO2 to carbohydrates, वो जो है वो reductions करता है। ठीक है। Then stomata. तो stomata are the tiny pores present on the surface of the leaves. Stomata है वो tiny pores है, वो जो है वो लीव्स सरफेस को वो सब है। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ऐसे छोटे छोटे जो होते हैं वो स्टोमेटा होते हैं। ठीक है। ये रहे जिनमें स्टोमेटल ओपनिंग है। और अच्छा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड सपोज कम करना है तो वो श्रिंक हो जाते हैं, और वरना अच्छे से वो खुल जाते हैं। फंक्शंस क्या है स्टोमेटा के? फंक्शंस क्या है? तो फंक्शंस में फर्स्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो गैसेस की एक्सचेंज करते हैं, O2 एंड CO2 की एक्सचेंज करते हैं। देन लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर वेपर जो होती है वो लार्ज अमाउंट में होती है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशंस। देन हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस की बात करें तो काइंड ऑफ न्यूट्रिशंस इन विच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट पोजेसेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। दे डिपेंड on autotrophers for their food supply directly or indirectly. Example animals and fungi. Okay, तो उसके kind of nutritions हुए। Then holozoic nutritions. सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस हॉलोजोइक न्यूट्रिशंस। देखो फर्स्ट है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस हुआ, फिर हिटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस हुआ। ठीक है। अभी हॉलोजोइक न्यूट्रिशंस की बात है। तो एनिमल्स टेक्स इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। एग्जांपल अमीबा और एनिमल्स, वो सारे जो है वो हॉलोजोइक न्यूट्रिशंस करते हैं। ठीक है।
Then saprophytic nutrition. The organisms feed on dead decaying matter. Example fungi. वो saprophytic nutrition है. Organisms feed on dead decaying matter. Then parasitic nutrition. Parasites live inside or outside other organisms, host and derive nutrition from it. Example कसकटा plant parasites है. और ओके टिक्स एक्सेट्रा वो सारे कसकटा टिक्स वो सारे. देन हाउ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड. यूनिसेल्युलर सिंगल कोल्ड ऑर्गेनिजम्स फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस. एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम. अमीबा और पैरामीशियम में ऐसा होता है कि एंटायर सरफेस में जो है फूड होता है वो धीरे धीरे वो ऑब्टेन करते हैं. तो अमीबा की प्रोसेस है यहाँ पे. न्यूट्रिशन इन अमीबा. रेड कलर का जो दिख रहा है वो फूड है. ठीक है. तो अमीबा क्या करेगा, फर्स्ट स्टेज में उसने खाना देख लिया. ओके. सेकंड स्टेज में धीरे धीरे वो आगे उसका पूरा बॉडी आगे ले जाएगा और ऐसे पूरा होल बनाता है. ठीक है. मैं आपको इजीली बता देती हूँ. सपोज ये अमीबा है. ठीक है. ये वाला यहाँ पे खाना है. फर्स्ट फिगर में ऐसा है. फिर सेकंड फिगर में क्या किया उसने, यहाँ पे खाना है तो क्या किया, अंदर ले लिया. खाने का जो शेप है ना ऐसे करके. ठीक है. ऐसे थोड़ा अंदर आ गया खाना. ठीक है. फिर सेकंड स्टेज हुआ. देन थर्ड स्टेज में उसने क्या किया कि जो आगे का पोर्शन है ना ये वाला खाना पूरा अंदर चला गया. ठीक है. ये भाग जो है बंद हो जाएगा और धीरे से खाना अंदर. लास्ट स्टेज में क्या किया है, खाना जो है यहाँ पे ले लिया. ठीक है. पूरा बंद कर लिया है ना. क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, एक ही सेल होते हैं. ओके. एक ही सेल होता है और उसको सारा रिस्पिरेशंस है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशंस है, सारी जो प्रोसेस होती है वो वन सेल में ही होती है. So process of intake of food by amoeba. The move to surface of cell is thrown out. Undigested food. Digestion of food in food vacuole. Take in food vacuole और पिसोप्यूडिया. अब प्रोसेस इंटेक ऑफ फूड बाय अमीबा. अमीबा में सबसे पहले पिसोप्यूडिया में इसके फर्स्ट फीट होते हैं. तो सेकंड स्टेज में क्या करता है, वो कैप्चर करता है, फूड को कैप्चर करता है. देन टेक इन फूड, वैक्यूअल में फूड को ले लेता है. एंड देन क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूअल. और फूड वैक्यूअल में लेके फूड को डाइजेस्ट करता है. देन अनडाइजेस्टेड फूड एंड मूव टू सरफेस ऑफ सेल एंड इज थ्रोन आउट. उसको निकल लेता है. ठीक है. ये सारे जो है उसके स्टेप्स हैं. देन अभी पैरामीशियम है. पैरामीशियम में सीलिया होता है, प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी में. जैसे कि हम पैरामीशियम का डायग्राम बताती हूँ मैं आपको. स्लीपर जैसा. ओके. दिस इज द पैरामीशियम. ठीक है. यहाँ पे पूरे जो रहते हैं वो सीलिया होते हैं, जैसे हम गिली बोलते हैं ना. ठीक है. थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाती हूँ. एक मिनट. हाँ. ओके. यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, यहाँ वैक्यूल होता है. वैसे ये सीलिया, ये सारे जो है ना वो सीलिया है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर. ओके. तो प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी. टेक इट फूड एट अ स्पेसिफिक स्पॉट.
न्यूट्रिशंस कैसे करता है? डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज डिफरेंट न्यूट्रिशन प्रोसेस एज इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द फूड इज टेकन। ओके, पैरामीशियम में ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स की बात की है। तो सबसे पहले क्या होगा? इंजेक्शन, खाना लेना, सॉरी सबसे पहले फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट। इंजेक्शन में क्या हुआ? इनटेक ऑफ फूड मटेरियल इनटू सिंपल वंस, खाना वो लेता है। देन डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, देन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टिव। एसिमिलेशन में होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स एंड इंजेक्शन में होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो ऐसी पूरी प्रोसेस होती है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। The alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus. Various regions are specialized to perform different functions. Then यहाँ पे बात की है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स। माउथ इनटेक ऑफ होल फूड, टंग, माउथ, ऑसेफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, large intestine, anus, appendix, then pancreas, liver, bile duct, gallbladder and diaphragm। ठीक है, ये सारे जो है वो पार्ट्स है। सबसे पहले माउथ, इनटेक ऑफ होल फूड, पूरा जो खाना होता है माउथ में जाता है सबसे पहले। देन उसके बाद जो है रोल होता है वो टीथ का होता है। चूइंग एंड ग्राइंडिंग फॉर फूड, चूइंग और ग्राइंडिंग प्रोसेस उसमें होती है। देन फिर बारी आती है टंग की, तो रोलिंग ऑफ फूड प्लस टेस्टिंग ऑफ फूड प्लस वायोलिंग, पुशिंग डाउन ऑफ द फूड। ओके, रोल करेगा फूड को, टेस्ट करेगा और स्वॉल कर जाएगा, निगल जाएगा। ठीक है, वो सारा जो वर्क है वो टंग में होता है। देन फोर्थ है सैलिवरी ग्लैंड्स। तो सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करती है? सिक्रेट सलाइवा, सलाइवा सिक्रेट करती है प्लस मस्कस। इट इज स्टिकी gelatinous material that lines your lung, throat, mouth, nose and sinews, plus starch is converted into glucose by saliva। तो वो सैलिवरी एनालाइज करती है। देन ओसेफेगस क्या करती है? तो टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टोमिक मूवमेंट्स, कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्सपेंशंस ऑफ मसल्स ऑफ द ओसेफेगस। देन सिक्स्थ है स्टमक। स्टमक क्या करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। स्टमक जो क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस जो है वो अंदर से हमें सीक्रेट करती है। दिस इज द गैस्ट्रिक जूस पिक्चर्स। पेप्सिन होता है जिसमें एंजाइम्स दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स। देन HCl होता है मेक्स द मीडियम एसिडिक। एंड जो है मस्कस होता है वो होता है प्रोटेस्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। सिक्स्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन। So the small intestine is the site of the complete digestion of carbohydrate, proteins and fats. Walls of small intestine secrete intestinal enzymes which convert carbohydrates into glucose, fats in fatty acid, glycerol and proteins into amino acid. It has a villi which help the absorption of food into blood. It receives the secretions of the liver and pancreas. The food is acidic which is made alkaline for the pancreatic enzymes to act. The pancreas secrete pancreatic juice which contains enzymes like trypsins for digesting proteins and lipase for breaking down enuclease fats. Fats are present in the intestine in the form of large globules
which make it difficult for enzymes to act on them. Bile salts break them down into smaller globules, which increases the efficiency of enzymes actions. Then large intestine क्या करता है? Absorb excess of water. The taste of the material is removed from the body via the anus. Okay, ये पूरा हमने इंटेस्टाइन है वो पढ़ लिया. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.